जय श्री राधे कृष्णा। आप सबका हमारे YouTube के चैनल कान्हा जी के परिवार में बहुत स्वागत है। आशा करती हूँ प्रभु कृपा से आप सब ठीक ठाक होंगे। जैसे कि हम कान्हा जी की लीला के बारे में जानते हैं, सुनते रहते हैं और बहुत सारी कथाएं भी सुनी हैं और बहुत बहुत से लोगों के साथ कान्हा जी कुछ ना कुछ लीला करते ही रहते हैं। वैसे ही एक लीला है एक अमृतसर की दीदी के साथ, जिनको मतलब ऐसा कुछ था नहीं कभी भी। बहुत ज़्यादा कान्हा जी के साइड वो आर्य समाजी हैं, उनके घर में ऐसा पूजा पाठ और ये सब नहीं माना जाता। बस मन सच्चा है कि हमें सबको एक समान समझना चाहिए, एक जैसा भाव रखना चाहिए, फ़र्क नहीं करना चाहिए, घर से किसी को खाली हाथ नहीं भेजना चाहिए। मतलब बहुत अच्छे विचार हैं उनके, लेकिन उनके घर में आर्य समाज की वजह से वो लोग ये पूजा पाठ और सत्संग और ये व्रत वगैरह पूजा में विश्वास नहीं करते। तो एक बार उनके वहाँ से एक बस जा रही थी वृंदावन, तो उन्होंने सोचा मैं कभी नहीं गई तो मैं भी चली जाती हूँ। वो वहाँ चले गए। तो जब हम लोग दर्शन करके मार्केट में घूम रहे होते हैं, हर किसी को होता है हम कुछ कुछ ले लें, तो उनके सिस्टर वगैरह भी साथ में थी। उन्होंने वहाँ से बांसुरी वगैरह ले ली घर में बच्चों के लिए। बाद में आके उन्होंने उसको बोला कि जब हम ले रहे थे तो तुम्हें भी अपने लिए बांसुरी ले लेनी चाहिए थी, क्योंकि उनकी एक अमेरिका में बेटी रहती है, उसके घर में एक बेबी बॉय है। तो उन्होंने कहा कि यहाँ से आते अच्छा होता है, कुछ लेके जाना चाहिए, आपको भी अपने बेटी के बेटे के लिए बांसुरी ले लेनी चाहिए थी। जब उनको लगा ये मुझे ऐसे बोल रहे हैं तो हाँ मुझे ले लेनी चाहिए। सेम डे उनकी वापसी थी। उन्होंने सोचा कोई बात नहीं, रास्ते में इतनी सारी शॉप्स आती हैं, हम पता करते हुए ले लेंगे। तो 8-10 शॉप्स थी। एक शॉप पे उनकी सिस्टर गई, एक पे वो, एक पे सिस्टर, ऐसे ऐसे करके वो लोग जाते गए। लेकिन 8-10 दुकानों में से किसी पे भी बांसुरी नहीं मिली। बड़ी अजीब बात है कि बांसुरी नहीं मिली, मतलब वृंदावन जैसी जगह में बच्चे के लिए बांसुरी उनको नहीं मिली। तो वो लोग आके बस में बैठे। किसी ने बोला कि हम लोग मथुरा जा रहे हैं, मथुरा में बहुत सारी दुकानें, आप वहाँ से ले लेना। उन्होंने कहा चलो ठीक है। अचानक से कोई इमरजेंसी हो गई अमृतसर में, तो अनाउंसमेंट हो गई बस में कि हम लोग अब मथुरा जाना कैंसिल हो गया, हम यहाँ से डायरेक्ट अमृतसर जाएंगे कि कोई इमरजेंसी आ गई है। उन्होंने कहा ठीक है, लेकिन उन्होंने अपना भाव किसी को बताया नहीं। लेकिन अंदर ही अंदर उनको बहुत अफसोस, बहुत दुख हुआ कि सब कह रहे हैं कि हमें लेके जाना चाहिए और मैं यहाँ से लेके नहीं जा रही। उनको बहुत दुख हुआ कि काश मैं बांसुरी ले पाती। पूरे रास्ते वो अपने मन में यही सोचती रही, लेकिन उन्होंने किसी के आगे अपना भाव प्रकट नहीं करा कि मैं अंदर से दुखी हूँ। घर में आ गए वो लोग, घर पहुँचे तो फ्रेश व्रेश होने के बाद जैसे हम लोग अपना सूटकेस वगैरह अनपैक करते हैं, उन्होंने अपना सूटकेस अनपैक करने के लिए जैसे ही सूटकेस खोला, सबसे ऊपर एक बांसुरी पड़ी हुई थी। वो बहुत हैरान हो गई कि मेरे सूटकेस में बांसुरी कैसे आ गई। उन्होंने कहा कोई बात नहीं। उन्होंने फटाफट से अपनी सिस्टर को फ़ोन कर दिया और अपनी सिस्टर को बोला कि अरे तुमने अपने बच्चों के लिए बांसुरी ली थी, तुमने अपनी बांसुरी मुझे क्यों दे दी। तो उनकी सिस्टर ने कहा मैंने तो आपको कोई बांसुरी नहीं दी। तो उसने बोला कि मैंने तो जैसे ही सूटकेस खोला उसके ऊपर ऊपर बांसुरी पड़ी थी, मैंने सोचा तुमने रख दी कि मुझे मिली नहीं। उसकी सिस्टर ने बोला कि आपके सूटकेस की चाबी आपके पास थी ना, मैंने आपसे चाबी मांगी ना आपने मुझे चाबी दी, तो मैंने आपके सूटकेस में बांसुरी कैसे रखी। फिर उसने पूछा अच्छा ये बताओ आपकी बांसुरी का कलर क्या है। तो उसने बोला मेरी बांसुरी का कलर तो ग्रीन कलर है, हरे रंग की बांसुरी है। तो उसकी सिस्टर ने बोला मैंने तो हरी बांसुरी ख़रीदी ही नहीं, मैंने तो एक पर्पल, येलो और ऑरेंज ऐसे मतलब कलर बता दिया कि मैंने 3 बांसुरियाँ ख़रीदी थी और तीनों मेरे पास हैं। ये सुन के वो बहुत हैरान हुई। तो उसके सिस्टर ने बोला कि तेरे मन में भाव था कि तू बांसुरी लेके आए, तो कान्हा जी ने खुद आके तेरे सूटकेस में बांसुरी रख दी। ये सुन के उसका रोना निकलना शुरू हो गया कि ये कैसा चमत्कार हो गया, ये कैसे हो गया। मतलब उनको तो समझ ही नहीं आ रहा था कि ऐसा भी होता है। वो हैरान हो गए। वो थोड़ी देर कंफ्यूज होके बैठे रहे। इतने में अचानक से 15-20 मिनट बाद उनकी नेबर उनके पास आ गई, और नेबर भी वो जो ठाकुर जी को बहुत 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 ज़्यादा मानती थी। तो जैसे ही वो आई तो उन्होंने उसको अपनी सारी बात बताई। तो उस तो बांसुरी को लेके चूमने लग गई, माथे पे लगाने लग गई कि ओहो ये तो बिहारी जी ने खुद आके तुम्हें दी है, खुद मतलब इतनी बड़ी कृपा कि बिहारी जी ने खुद तुम्हारे मन का भाव समझ के तुम्हें बांसुरी दी है। फिर उसको रियलाइज़ हुआ कि हाँ ये बहुत बहुत बड़ी बात है।
वो बांसुरी लेके उनसे पूछ के अपने घर में सबको दर्शन कराने के लिए ले गई कि मैं अपने बच्चों को, पति को, सबके इस बांसुरी के दर्शन कराऊं जो प्रभु ने खुद आपको दी है। उसके बाद उन्होंने अपने हस्बैंड और बेटे को भी फ़ोन करके बोला कि दर्शन करो। अब उन्होंने वो बांसुरी बहुत प्यार से संभाल के रखी हुई है। तो आप देखो हमारे बिहारी जी कैसे कैसे हमारे मन का भाव, हमारे मन का प्रेम हम समझ लेते हैं कि वो उदास हो रही थी कि मैं वृंदावन से बांसुरी नहीं लेके आई। और ये मैंने पहले भी एक बार बोला है कि वो जहाँ अपने भक्तों को अपनी ओर खींचना चाहते हैं तो वो अपने अलग अलग तरीके से, अलग अलग लीला से खींच ही लेते हैं। तो ये लोग बिल्कुल भी मानते नहीं थे, वे पूजा पाठ करते नहीं थे, अंदर से होता था लेकिन जैसे आर्य समाज को मानने की वजह से नहीं मानते थे। तो ऐसे बिहारी जी ने अपनी लीला करी और अपनी तरफ उनका झुकाव शुरू कर दिया और वो बिहारी जी के भक्त बन गए। तो हम जब सरल सच्चे भाव से उनको पूजते हैं तो वो किसी न किसी रूप में हमारे को आके दर्शन देते हैं, या दर्शन इस प्रकार से कोई लीला करते हैं कि हम पूरी तरह उनके साथ जुड़े रहें। आशा करती हूँ आपको ये कथा बहुत अच्छी लगी होगी। आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सब लोग बिहारी जी की लीला के गुणगान को सुन सकें। और जिसने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं करा वो सब्सक्राइब कर दे ताकि नेक्स्ट टाइम जब भी वीडियो डालें आपको नोटिफिकेशन आ जाए। और नोटिफिकेशन के लिए आप बेल ज़रूर क्लिक करें, बेल क्लिक करने से नोटिफिकेशन आता है। तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। जय श्री राधे कृष्णा। आप सबका दिन शुभ हो। राधे राधे।